हाल ही में ICIJ यानी कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के ताजे खुलासे से पूरी दुनिया चौंक गई है। इस रिपोर्ट पर दुनिया भर के 117 देशों के 150 से अधिक मीडिया संस्थानों के 600 से अधिक पत्रकारों ने मिलकर काम किया है। इन पत्रकारों ने 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा फाइलों को 2 बरस तक बारीकी से जांचा, परखा और छाना है। हालांकि इससे पहले पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर्स नाम से भी टैक्स हेवंस में छिपाए गए काले धन की पड़ताल वाली रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं। लेकिन पंडोरा पेपर्स तो उन सारे रिपोर्ट्स को मिला देने पर भी दोगुनी बड़ी मानी जा रही है। भारत में भी एक मीडिया हाउस इस पड़ताल में शामिल रहा है। ICIJ ने ये डेटा अपने 14 सोर्सेज से प्राप्त किया है। इसमें दुनिया भर की कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए हैं और आगे भी बड़े बड़े नामों के खुलासे के आसार बताए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि इसमें शामिल 380 भारतीयों में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं। हालांकि सचिन कहते हैं कि उन्होंने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया है। सचिन तेंदुलकर का नाम पहले भी पनामा पेपर्स में आ चुका है। सचिन एक सेलिब्रिटी ही नहीं बल्कि भारत रत्न से सम्मानित हस्ती भी हैं। ऐसे में इस मामले में सरकारी जांच जरूरी हो जाती है। पनामा लॉ फर्म एल्कोगल के दस्तावेजों के मुताबिक तेंदुलकर, उनकी पत्नी अंजलि और ससुर आनंद मेहता टैक्स हेवन कही जाने वाली ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में गठित की गई एक कंपनी सास इंटरनेशनल लिमिटेड के बेनिफिशियरी ऑनर और डायरेक्टर्स थे। पंडोरा रिकॉर्ड्स में सास का पहला उल्लेख साल 2007 से दिखाई देता है, जिसके मालिकों द्वारा लाभ कमाने का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। लेकिन देश की रक्षा से जुड़ा एक और बड़ा मसला सामने आया है। भारतीय सैन्य खुफिया विभाग के निदेशक रहे राकेश कुमार लुम्बा का नाम भी सामने आया है। 3 कोर के कमांडिंग ऑफिसर रहे लुम्बा के बेटे राकेश लुम्बा ने 2016 में सेशेल्स में अपनी कंपनी रेरिस्ट पार्टनरशिप लिमिटेड रजिस्टर की थी। ऐसे में इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखे जाने की जरूरत समझी जा रही है। वहीं अनिल अंबानी का मामला तो बेहद दिलचस्प है। प्रधानमंत्री के करीबी समझे जाने वाले उद्योगपति अनिल अंबानी ने फरवरी 2020 में लंदन की एक अदालत को बताया था कि उनकी कुल आय 0 है, जबकि इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पंडोरा पेपर्स की जांच में ये खुलासा हुआ है कि रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन और उनके प्रतिनिधियों के पास जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और साइप्रस जैसी जगहों पर कम से कम 18 विदेशी कंपनियां हैं। जबकि खुद को दिवालिया घोषित कर चुके अनिल अंबानी ने चीन के 3 सरकारी बैंकों की कर्ज अदायगी से इनकार कर दिया, लेकिन ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कर्ज अदायगी का आदेश दे दिया है। 2007 से 2010 के बीच कुल 130 अरब डॉलर का लेन देन इन कंपनियों के जरिए किया गया। फिर ये पैसा उन कंपनियों में पहुंच गया, जिसमें अंतिम बेनिफिशियरी अनिल अंबानी थे। वहीं मशहूर भगोड़े व्यापारी नीरव मोदी की बहन ने भारत से भागने से ठीक 1 महीने पहले एक ट्रस्ट बनाया था। जिसके अलावा जांच में ये भी पता चला कि भगोड़े बिजनेसमैन नीरव मोदी के जनवरी 2018 में भारत से भाग जाने के 1 महीने पहले उनकी बहन पूर्वी मोदी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी सिंगापुर के जरिए गठित एक ट्रस्ट के कॉर्पोरेट प्रोटेक्टर के रूप में कार्य करने के लिए एक फर्म की स्थापना की थी। खास बात यह है कि इस फर्म में जिस कंपनी का पैसा डाला जाना था वो पंजाब नेशनल बैंक में हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड करने का आरोपी है। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के साथ पूर्वी को भी 13,600 करोड़ रुपए के PNB घोटाला मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि अभी वो सरकारी गवाह बन गई है। यदि वो इस मामले को लेकर सारी जानकारी सही बताती हैं, तो कोर्ट उन्हें माफ भी कर सकता है। वहीं बायोटेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस बायोकॉन लिमिटेड की प्रमुख किरण मजूमदार शॉ के ब्रिटिश पति जॉन मैककलम मार्शल शॉ ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर ट्रस्ट बनाया था जिस पर सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर प्रतिबंध लगा रखा था। एक मामले में सामने आया है कि एक शख्स जो आर्थिक अपराध की वजह से जेल में है, इसने ऑफशोर कंपनी के माध्यम से बॉम्बार्डियर चैलेंजर्स विमान खरीदा था। और मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी का नाम तो पहले ही 2 सूचियों में आया, पहली पंडोरा पेपर्स में तो दूसरी सबसे तेज पैसा कमाने वालों की सूची में। ताजे आंकड़ों के मुताबिक गौतम अडानी के भाई विनोद की संपत्ति 128% बढ़कर 9.8 अरब डॉलर यानी तकरीबन 728 करोड़ रुपए हो गई है।
विनोद अडानी ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में 3 साल पहले एक कंपनी खोली थी। हालांकि अब उनका कहना है कि वो इस कंपनी को बंद कर चुके हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक विनोद शांतिलाल अडानी ने साल 2018 में हिबिस्कर आरी होल्डिंग्स लिमिटेड नाम से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक कंपनी खोली थी। वो इस कंपनी के अकेले शेयर होल्डर्स थे और उनके पास ही कंपनी के सभी 50,000 शेयर थे। हालांकि विनोद अडानी कहते हैं कि उन्होंने कायदे कानून का पालन किया है। इस सूची में अभिनेता जैकी श्रॉफ और दिवंगत कांग्रेस नेता सतीश शर्मा जैसे लोगों के नाम सामने आए हैं। इसमें कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया का भी नाम सामने आया है। नीरा राडिया का नाम 2G घोटाले के वक्त काफी उछला था। उस पर ए राजा को दूरसंचार मंत्री बनाने के लिए लॉबिंग करने का आरोप लगा था। वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर फर्म ट्राइडेंट की डू नॉट कॉन्टेक्ट क्लाइंट हैं। वहीं कई कंपनियों ने राडिया को मास्टर क्लाइंट बताया है। दरअसल ICIJ के इन पंडोरा पेपर्स में जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, साइप्रस जैसे कई ऑफशोर टैक्स हेवन्स में स्थित 14 सेवा प्रदाता कंपनियों से जुड़ा डेटा है, जिसमें करीब 29,000 ऑफशोर कंपनियां और ट्रस्टों से जुड़ी जानकारी है। ये सर्विस प्रोवाइडर्स इस तरीके की कंपनियों का गठन करने में मदद करते हैं ताकि धन कुबेर पैसे का घाल मेल कर टैक्स बचा सकें। पंडोरा पेपर्स में दुनिया के 91 देशों से जुड़े 330 राजनेताओं और बड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इनमें जॉर्डन के राजा, यूक्रेन के राष्ट्रपति, केन्या, इक्वाडोर और चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर का भी नाम है। इसके अलावा बेतहाशा दौलत के मालिक, मशहूर लोग, उद्योगपति, हत्यारे, आतंकवादी सभी का नाम पंडोरा पेपर्स में सामने आ रहा है। इन खुलासों का दुनिया भर के देशों में खासा असर पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंशुमान त्रिपाठी।